हरे कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आ गई हूँ आपके सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। अगर आप भी कान्हा जी के भक्त हैं तो इस चमत्कार को जरूर ही सुनना, और आप भक्त नहीं हैं, उनको नहीं मानते तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो चमत्कार शुरू करती हूँ। एक अमीर व्यक्ति था जो भगवान पर बहुत ही विश्वास करता था। एक दिन वह व्यक्ति समुंदर के किनारे अकेले ही घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी का दिन था, वह नाव लेकर समुंदर में सैर करने निकल पड़ा। वह समुंदर में थोड़ा आगे पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया और उसकी नाव पूरी तरह तहस नहस हो गई। लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुंदर में कूद पड़ा। जब तूफान शांत हुआ तो वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी उसे कोई न दिखा। टापू पर चारों ओर समुंदर के अलावा कुछ नजर ही न आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा किया ही नहीं तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे भी वही रास्ता दिखलाएगा। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अब ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा था कि इतने दिन में से मैं टापू में पर मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अब कितने दिन यहाँ बिताने पड़ेंगे। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा करके उसने एक झोपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसने झोपड़ी बनाकर तैयार हो गई। अब वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखता हुए सोच रहा था कि आज झोपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक ही मौसम में बदलाव आया। बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर व्यक्ति टूट गया। उसे आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ईश्वर, तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतर कर दो आदमी बाहर आए और बोले, हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू पर जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कि कोई टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे। उसने भगवान से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई है। अब तो मुझे निश्चित हो गया कि आप अपने भक्त का हमेशा ही ख्याल रखते हैं। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें भी फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान आपके अपने भक्त के हमेशा ही साथ रहता है। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वो हमेशा ही हमारा अच्छा करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे कि हमारा अर्थात आत्मविश्वास में भी गिरावट हो जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता है कि परमात्मा ने जो किया अच्छा किया, नहीं तो आज मैं यहाँ न होता। इसीलिए मुसीबत या दुख का समय हार मारने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। बाकी सब परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कान्हा जी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो, दिल को जरा सी भी छुई हो कि हमें कभी भी अपने कान्हा जी से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। कान्हा जी हमेशा हर पल हर कदम हमारे संग साथ हैं। बोलो दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।